हेलो, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ी लेट हो गई वीडियो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ठंड ज़्यादा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया था वर्णमाला, और वर्णमाला से आगे आज डिस्कस करेंगे हम संधि। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। देखेंगे संधि क्या होती है। तो अगर डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि। किससे? दो वर्णों के मेल से। ऑप्शन देगा दो शब्दों के मेल से, तो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार संधि नहीं होता है। किसके? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्ण हमने वर्णमाला पढ़ाई थी, मैंने तब भी वर्ण डिस्कस कर लिए थे। जैसे कोई अक्षर लिखा हुआ है का, तो इसमें दो वर्ण निकल के आएंगे, का नीचे हलंत लग जाएगी प्लस आ। इसी तरह मान लो कोई अक्षर लिखा है कु, तो इसमें क्या निकल के आएगा? का प्लस उ, का प्लस उ। कोई भी अक्षर हो, जैसे जा या जी लिखा हुआ है, तो जा के नीचे हलंत आ जाएगी, और प्लस जो स्वर होता है जिसकी मात्रा लगी हुई होती है वही निकल के आता है, तो ई निकल के आएगी। तो वर्ण समझ में आ गया। ये होता है अक्षर, और ये क्या होता है? वर्ण होता है। तो संधि ध्यान रखना है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यदि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, यदि दो वर्णों का मेल करें और उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो तो क्या कहलाएगा? तो वो संधि नहीं कहलाएगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे पान वाला, पान वाला। पान वाला का अगर हम इसे अलग करें, इसे विच्छेद करें, तो निकल के आएगा पान प्लस वाला। तो पान वाला शब्द में कोई संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पान वाला, पान और वाला दो शब्दों से मिलकर बना है। अब जब दोनों को जोड़ते हैं तो निकल के आता है पान वाला। जैसा ये दोनों शब्द हैं वैसे ही सेम क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा? संयोग। ये क्या कहलाएगा? आपका संयोग कहलाएगा। तो संधि ध्यान रखना है, जब भी दो वर्ण मिलेंगे और दोनों में से किसी में भी क्या हो, विकार उत्पन्न हो जाए, तो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और विकार उत्पन्न नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। और ध्यान रखना है, वर्णों के मेल दिया रहेगा। अगर उसमें ऑप्शन में दे दो शब्दों के मेल से, तो ये गलत रहेगा। किससे रहेगा? तो वर्णों के मेल से संधि रहेगा। अब मेल के आधार पर संधि दो प्रकार की होती है। मेल के आधार पर संधि कितने प्रकार की है? दो। पहली होती है प्रधान संधि, पहली होती है प्रधान संधि, और दूसरी होती है गौड़ संधि। दूसरी होती है आपकी गौड़ संधि। प्रधान संधि क्या होती है? यदि दो वर्णों का मेल हो, दो शब्दों का मेल होगा, दो शब्दों का मेल, पहला और सेकंड। यदि दो शब्दों का मेल हो रहा है और उन शब्दों के मेल से जहां पे दोनों शब्द मिल रहे हैं वहीं पे विकार उत्पन्न हो। जैसे एक शब्द ले रहा हूं मैं, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। जब हम विद्या प्लस आलय को जोड़ेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा? इसमें से विद प्लस आ, इस तरह से, और इसका आ लय। तो ये दोनों मिलकर विकार उत्पन्न करेंगे, और विकार उत्पन्न होगा तो क्या निकल के आएगा? इसमें से विद्यालय। विद्यालय में चेंज कहां आ रहा है? जहां दोनों संधि मिल रही हैं, जहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिल रहे हैं, वहीं पे क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न। तो जहां पे मिलेंगे वहीं पे विकार उत्पन्न होगा, तो प्रधान संधि होगी। दूसरा क्या होता है? गौड़ संधि। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। जब इसका हम संधि करते हैं तो निकल के आता है रामायण, रामायण। तो राम प्लस अयन की संधि क्या हो जाएगी? रामायण। संधि यहां हो रही, लेकिन विकार कहां उत्पन्न हो रहा है? तीसरे वाले वर्ण, दूसरे वाले वर्ण में। संधि जहां हो रही उससे तीसरे वाले वर्ण में क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। तो जब भी जहां संधि होगी उस जगह विकार उत्पन्न ना होकर किसी अन्य जगह विकार उत्पन्न हो जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी? गौड़ संधि। और जहां पे दोनों शब्द मिलेंगे वहीं विकार उत्पन्न होगा, या दोनों वर्ण मिलेंगे वहीं विकार उत्पन्न होगा, तो कौन सी हो जाएगी? प्रधान संधि। समझ में आ गया होगा। प्रधान संधि, गौड़ संधि। मेल के आधार पर दो प्रकार की होती है। इसके अलावा
जैसे मैंने बताया प्रत्येक मेल संधि नहीं होता है, वैसे मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, लेकिन प्रत्येक मेल संधि नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लें कि प्रत्येक बार हाथ मिलाने वाला या आपसे जो हाथ मिलाए जरूरी नहीं आपका दोस्त हो सकता है दुश्मन, जैसे अखाड़ा वगैरह होता है तो उसमें भी हाथ मिलाया जाता है। तो इसी तरह ध्यान रखना, प्रत्येक बार हाथ मिलाना जैसे दोस्ती नहीं होती है, उसी तरह प्रत्येक मेल संधि नहीं होता है। कुछ मेल क्या होते हैं, संयोग होते हैं। बता दिए संयोग क्यों होंगे, जब भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होंगे, संयोग होंगे। इसके अलावा देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। देखो मेल कितने प्रकार से बन सकेगा, या तो स्वर मिलेंगे, या फिर स्वर किसी व्यंजन से मिलेगा, या फिर व्यंजन किसी स्वर से मिलेगा, या फिर व्यंजन और व्यंजन मिलेंगे, या फिर व्यंजन विसर्ग मिलेगा, या स्वर और विसर्ग मिलेगा। या तो विसर्ग और व्यंजन मिलेगा, या फिर विसर्ग और स्वर मिलेगा। संधि में कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। या तो स्वर का स्वर से मेल होगा, स्वर का व्यंजन से मेल होगा, व्यंजन का स्वर से मेल होगा, व्यंजन का व्यंजन से होगा, विसर्ग का व्यंजन से होगा, और विसर्ग का स्वर से होगा। ठीक, ये जो पहली कंडीशन है स्वर और स्वर से मेल से, इसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, इसे पहले वाले को कहते हैं स्वर संधि। स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, या दोनों बार व्यंजन से मेल होगा तो इसे कहते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग का मेल व्यंजन से या विसर्ग का मेल स्वर से होगा, इसे कहते हैं विसर्ग संधि। इसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। अब इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं बन सकती, या तो स्वर का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से, विसर्ग का व्यंजन से, या विसर्ग का स्वर से। अब दिमाग में आ रहा होगा कि व्यंजन का विसर्ग से नहीं होगा, व्यंजन का विसर्ग से। तो जो पहला वाला होता है इसे कहते हैं प्रथम पद, और ये होता है इसे कहते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद। तो कोई भी शब्द, मान लो मैंने लिखा अतः प्लस अतः, तो कोई भी शब्द उसके अंत में तो विसर्ग आएगा, लेकिन उसके शुरुआत में कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। या इस तरह समझ लें कि कोई भी शब्द विसर्ग से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए यहां कभी विसर्ग नहीं आएगा। प्रथम जो पद होगा उसका अंतिम वर्ण तो विसर्ग होगा, लेकिन दूसरे जो शब्द का प्रथम वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शब्द कभी भी विसर्ग से स्टार्ट नहीं होता या शुरू नहीं होता है। तो कितनी कंडीशन बनेगी, 3 और 3 6। संधि कितने प्रकार की हो जाएगी, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ये तो हो गए संधि के प्रकार। पूछेगा संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है एण स्वर संधि, और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। 5वां कौन सा होता है, अयादि स्वर संधि। अब मैंने बताया था कि जिन लोगों ने स्वर ठीक से नहीं पढ़े तो उन्हें स्वर संधि में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जिन लोगों ने स्वर सही से नहीं पढ़े तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए, जो स्वर वाली में वर्णमाला की वीडियो है उसमें। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्वरों की संख्या पूछता तो कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से, आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, इन दोनों को क्या कहते थे, ये सजाती है, ये भी क्या थे, सजाती है, ये दोनों आपस में सजाती है, ये अलग था, ये दोनों सजाती थे और ये दोनों सजाती थे।
सजातीय का मतलब बताया था मैंने जो स्वर पढ़ाए थे कि जिनका उच्चारण स्थान एक ही जगह होगा। जैसे पहले वाले का उच्चारण स्थान कंठ है तो ये सजातीय हो जाएंगे, इसी तरह इनका तालु है तो ये सजातीय हो जाएंगे, इसी तरह जिनका उच्चारण स्थान एक जगह होगा वो क्या कहलाएंगे, सजातीय स्वर कहलाएंगे। अब टोटल कितने हो गए, 11। तो 11 स्वरों का मेल 10 अन्य से होगा। जैसे आ है, आ का मेल किससे होगा, 10 स्वर से होगा। तो 11 का मेल किससे होगा, 10 से होगा, प्लस खुद से भी होगा। तो कितना हो जाएगा, 11 और 11, 121 प्रकार के जोड़ बनते हैं किसमें, स्वर संधि में। ध्यान रखना, स्वर संधि में कितने प्रकार के जोड़ बनेंगे, 121 प्रकार के जोड़ बनेंगे। देखेंगे कैसे। पहला जो टाइप है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आ का मेल किससे होगा, आ से होगा, या तो इसका स्वयं से होगा या इससे होगा। देखो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, आ और दीर्घ आ, या फिर आ और आ, दीर्घ आ और दीर्घ आ, या फिर दीर्घ आ और ये वाला आ। कितने टाइप बनेंगे, 4। और इन चारों कंडीशन में कौन सी संधि बनेगी, कौन सा वर्ण निकल के आएगा, तो बड़ा वाला, जिसे बड़ा आ कहते हैं, दीर्घ आ। क्या निकल के आएगा, दीर्घ आ निकल के आएगा। इसी तरह ई का मेल या तो स्वयं ई से होगा, या ई का मेल इस वाले ई से होगा, दीर्घ ई से, या फिर इस ई का मेल इससे होगा, या इसका स्वयं इसी से होगा, ई प्लस ई। इन सभी कंडीशन में क्या बनेगा, दीर्घ ई। क्या बनेगा, दीर्घ ई। इसी तरह ऊ का, या तो ऊ का मेल ऊ से होगा, या फिर ऊ का मेल दीर्घ ऊ से होगा, या दीर्घ ऊ का छोटे वाले ऊ से होगा, या छोटे वाले ऊ का, या दीर्घ ऊ का दीर्घ ऊ से होगा। इन सभी कंडीशन में क्या बनेगा, तो इसमें सभी में दीर्घ वाला ऊ बनेगा। दीर्घ स्वर संधि का कहना ही यही है। दीर्घ का मतलब है कि दीर्घ बनेगा। सभी कंडीशन में हस, हमने बताया था ये वाले स्वर कौन से थे, हस हस, ये वाला हस और ये वाला भी कौन से थे, हस स्वर थे। तो जब भी हस स्वर का मेल हस से होगा या हस का दीर्घ से होगा, लेकिन बनेगा हमेशा क्या, दीर्घ स्वर। क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। तो इसका मेल या तो इसी से होगा, इनका मेल आपस में होगा, या इसका इसी से होगा आपस में होगा, इनका इसी से होगा आपस में होगा। तो कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। उदाहरण देखें तो इसमें आ जाएगा आपका विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। बड़ी बारीकी से समझेंगे। विद्या को जब तोड़ेंगे तो धा निकल के आएगा प्लस आ। मैंने बताया था जब भी कोई वर्ण तोड़ेंगे किसी अक्षर को तो इसमें से धा अलग निकल के आएगा, हलंत लग जाएगी और बड़ा वाला आ निकल के आएगा। इधर इससे क्या निकल के आएगा, आलय। अब ये दोनों वाले आ, कौन सी वाली कंडीशन बनेगी, आ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे दीर्घ वाला। तो विद और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा वाला और लय। लेकिन कभी भी स्वर बीच में नहीं लिखा जाता है। स्वर कभी भी बीच में नहीं लिखा जाता है, उसकी क्या लिखता है, उसकी मात्रा लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, विद्या, धा भी आधा है लेकिन ये आ की मात्रा इस पे आ जाएगी तो पूरा हो जाएगा, और एक क्या आ जाएगी मात्रा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। अब कुछ लोग जो रट के रखते हैं कि आधा या वो आए उससे पहले आधा अक्षर आए, तो वो ये कहेंगे इसमें यड़ संधि है। अगर दैत्य आदि में कोई पूछेगा डायरेक्ट तो बताएंगे इसमें यड़ संधि है, लेकिन इसमें यड़ नहीं है। जब भी तोड़ेंगे तो दैत्य और अरि निकल के आएगा। अब दैत्य से क्या निकलेगा, ता आधा और या आधा हो जाएगा और आ। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ता पहले से ही आधा है, हमने इस तरह से लिख दिया। या से आ हमने क्या किया, अलग कर दिया तो आधा या लिख दिया प्लस अरि। ठीक, अब इसे मिला के लिखेंगे तो दैत्य ता आधा रहेगा या आधा रहेगा। यहां से आ और यहां से आ जब भी मिलेंगे, मैंने बताया था चाहे हस हो चाहे दीर्घ हो हमेशा बड़ा वाला बनेगा। तो क्या बन जाएगा, आ और प्लस री। अब बताया था स्वर कभी बीच में नहीं लिखते, मिला के लिखेंगे तो दैत्य आधा ता तो पहले से आधा ही रहेगा, ता में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आधा ता ये भी आधा ता। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। आ की क्या आ जाएगी मात्रा, तो क्या हो जाएगा, दैत्यारी। क्या हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। इसी तरह एक ई वाला उदाहरण देखेंगे। इसी तरह क्या देखेंगे, एक
ई वाला उदाहरण, जैसे मुनीस, मुनीस को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुनि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश क्या हो जाएगा, मुनीस हो जाएगा। तो मुनि में ना, और जब भी बताया था किसी वर्ण के साथ ई लगी रहेगी या मात्रा लगी रहेगी तो वो स्वर निकल के आएगा। तो क्या निकल आएगा, ई प्लस ईश। ई और ई कौन सी कंडीशन बनेगी, ए वाली, ई और ई, लेकिन बनेगा क्या, दीर्घ वाली ई। तो हो जाएगा मुन और ईश, कभी भी स्वर नहीं लिखते बीच में तो क्या हो जाएगा, मुनीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मुनीस हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे ऊ वाला एक उदाहरण, बधूरजा, बधूरजा। तो बधूरजा का क्या हो जाएगा, बधु, बधु हमेशा ऐसा लिखा जाता है, बधु जो लिखा जाता है इस तरह से ध्यान रखना है, और प्लस ऊर्जा, बधु प्लस ऊर्जा। एक बात और ध्यान रखिए, जब भी संधि में हम शब्दों को तोड़ेंगे तो दोनों शब्दों का क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। इसे हम बधु में भी तोड़ सकते हैं इस तरह, बधु, लेकिन बधु का कोई अर्थ नहीं होता है, बधु शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए बहुत केयरफुली तोड़ना है। जब भी कोई शब्द तोड़ेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। बधु में वधु और प्लस ऊ निकल के आएगा, और इसमें ऊर्जा। अब ये छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ मिलके क्या बनाएंगे, हमेशा दीर्घ बनेगा, तो हो जाएगा बधु और प्लस ऊर्जा। मिला के लिखेंगे क्योंकि कभी भी स्वर मैंने बताया बीच में नहीं लिखा जाता है, तो ये इस पे मात्रा आ जाएगी बधूर्जा। क्या हो जाएगा, बधूर्जा। आशा करता हूं आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद डिस्कस करेंगे गुण स्वर संधि। क्या डिस्कस करेंगे हम, गुण स्वर संधि। तो मैंने बताया था कि एक तो स्वर का स्वयं से मेल होगा, कितने टाइप बताए थे, एक तो 10 स्वर है वो 11 है, तो 10 अन्य से मेल होगा और प्लस स्वयं से मेल होगा। तो अभी तो इसका स्वयं से भी हो गया, इससे भी हो गया, इसी तरह इसका स्वयं से हो गया, इससे हो गया, इसका इससे हो गया, स्वयं से हो गया। अब आगे क्या देखेंगे, आ का मेल किससे होगा, ई से, आ का मेल भी होगा, आ का मेल भी होगा। इसी तरह आ का मेल किससे होगा, ऊ से होगा, या आ का मेल किससे होगा, ऋण से होगा। कौन सी कंडीशन बनेगी, आ प्लस ई, क्या पढ़ा था, ये बनता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था स्वर में कि आ और ई जब भी मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक। इसी तरह आ और ई, आ और दीर्घ ई, आ और दीर्घ ई, इन सभी कंडीशन में क्या निकल के आएगा आपका, ए। क्या निकल के आएगा, ए। इसी तरह ई का बताया था, इसका इससे होगा, अब इसका किससे होगा, ऊ से। इनका स्वयं में हो गया है, प्रत्येक स्वर का स्वयं के साथ होगा, तो इनका स्वयं में हो गया। आप किससे करा रहे हैं, ई से, फिर किससे कराएंगे, ऊ से। तो आ और ऊ, इसी तरह आ और दीर्घ ऊ, दीर्घा ऊ और दीर्घा और दीर्घ ऊ। सभी कंडीशन में क्या बनेगा, हमने पढ़ा था आ और ऊ का जब भी मेल होता है तो क्या बनता है, ओ। आ और ऊ का जब भी मेल होगा तो क्या बनेगा, ओ होगा। इसी तरह आ का मेल ऋण के साथ होगा, आ और ऋण, या फिर दीर्घ आकार ऋण के साथ होगा, क्या बनेगा हमेशा, अर। क्या बनेगा, अर। और ध्यान रखना अर में पीछे क्या लगा रहेगा आपका, हलंत लगा रहेगा, अर में लगा रहेगा आपका क्या, हलंत, ठीक। इसमें जैसे कोई उदाहरण देखें तो नरेंद्र, नरेंद्र की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब हम इसे तोड़ेंगे तो नर, हलंत आ जाएगी नीचे, इसमें से क्या निकल के आएगा, आ। मैंने बताया था जब भी कोई मात्रा ना लगी हो तब भी आ निकल के आता है, और मात्रा लगी हो तो उसी मात्रा जो लगी होती है वो स्वर निकल के आता है। तो रा और आ निकल के आएगा प्लस इंद्र। अब आ और ई, आ और ई क्या बनाएंगे, ए। तो नर ऐसा ही रहेगा, ए और इंद्र। मैंने बताया कभी भी स्वर बीच में नहीं लिखते, तो मात्रा इसकी आ जाएगी, तो मात्रा आ जाएगी तो हलंत हट जाएगी इससे, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। इसी तरह देखें महेश, तो महेश का क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश। अब देखो इंद्र, इंद्र में तोड़ा है
यहाँ ईस में टूटा है। मैंने हमेशा कि ध्यान रखना क्या कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर हमें इसमें तोड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। महाईश मतलब महान जो देवता है, ईश में क्या होता है देवता, और इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इंद्र में क्या होता है देवता होता है। ठीक, अब इसे तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, महा आधा आ जाएगा और आ और प्लस ईश। जब भी आ का मेल ई से होगा, आ का मेल ई से, ये वाली कंडीशन बन गई, बनेगा हमेशा क्या ए ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा ए बनेगा। और ईश कभी भी बीच में स्वर नहीं लिखते हैं तो ये इस पे आ जाएगा महेश, ये क्या आ जाएगा इस पे महेश। अब इसी तरह ओ वाला एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हम देखेंगे, कौन सा, ओ वाला उदाहरण देखेंगे। ठीक, जैसे एक उदाहरण मैं लिखता हूं नवोड़ा, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। इसका हो जाएगा नव प्लस ऊड़ा, क्या हो जाएगा इसका आपका नव प्लस ऊड़ा हो जाएगा। नव ऊड़ा को अगर हम विच्छेद करेंगे तो नव प्लस आ निकल के आएगा और प्लस यहां से ऊड़ा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। नव आ और ऊ जब भी मिलेंगे, आ और ऊ ये वाली कंडीशन बन रही है, तो क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ और अड़ा, तो ये मात्रा इस पे आ जाएगी, क्या हो जाएगा नवोड़ा, क्या हो जाएगा नवोड़ा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला उदाहरण देखते हैं एक अर वाला। देव ऋषि, देव ऋषि को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव नीचे हलंत आएगी, आ निकल के आएगा और ऋषि में ऐसा ही रहेगा। आ और ऋण, आ और ऋण मिलकर क्या बनाएंगे अर। अब इसे ऐसा ही लिखना है देव प्लस अर और प्लस सी। आ और ऋण किसमें चेंज हुए, अर में हो गए। अब मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देव ऐसा ही रहेगा, ये आ इस पे आ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा और रा ऊपर चला जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा देव ऋषि, क्या हो जाएगा देव ऋषि। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें तो महर्षि, महर्षि का क्या हो जाएगा महर्षि का क्या हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, क्या निकल के आएगा म आ, यहां से आ निकल के आएगा और यहां से ऋषि। आ और ऋण मिलकर क्या बनाएंगे अर, हमेशा ये वाली कंडीशन बनेगी, आ और ऋण क्या बनाएंगे अर, तो क्या हो जाएगा आ इस पे आ जाएगा महा हो जाएगा, रा आधा ऊपर चला जाएगा महर्षि, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा महर्षि। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गए हो आप लोगों को। आगे का जो हम इसमें दो हमने कर ली दीर्घ स्वर संधि गुण, इसके आगे करेंगे कल वृद्धि यण और अयाद स्वर संधि। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।